A woman with a voice is by definition a strong woman. अस्सलाम वालेकुम, मेरी कामयाबी सीजन 2 के वुमेन्स डे के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनम लोधी। हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में खवातीन के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है, जिसका मकसद खवातीन के हुकूक से मुताल्लिक आगाही फैलाना और उनके खिदमात को सराहना है। खवातीन हर शोबे में नुमाया किरदार अदा करती हुई नजर आती हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर। घर से लेकर तालीमी इदारों तक, अस्पतालों से लेकर मुल्की हिफाजत तक, हर शोबे में मुनफरिद किरदार के साथ आपको खवातीन मिलेंगी। आज के दिन की मुनासबत से जो हमारी मेहमान हैं वो ब्रांचो मार्केटिंग कंपनी की CEO हैं और शी क्लब की फाउंडर होने के साथ साथ एक एम्पावर्ड वुमेन है। लेट्स मीट मिस तमन आबिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हम आपके बारे में बात करना चाहेंगे कि देयर इज अ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द फील्ड ऑफ मार्केट, तो आपका इस तरफ आना किस तरीके से हुआ? रिगार्डिंग मार्केटिंग बिजनेस? या ओके, यस, श्योर, व्हाई नॉट, मैं बता देती हूँ। मेरी बेसिकली जो एजुकेशन है एमकॉम इन मार्केटिंग, तो जो आप कहते हैं ना, जो बुनियाद मैंने रखी थी अपनी जिंदगी की, वो मैंने मार्केटिंग से रखी थी। एंड मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जिसके लिए पैशन और इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द बुक्स बट इट इज अबाउट द आइडियाज। जैसे जैसे न्यू आइडियाज आपको आते हैं रिगार्डिंग ब्रांडिंग एंड दिस एंड ऑल, सो हाउ यू अचीव दीज थिंग्स एंड हाउ यू कंसीव दिस थिंग, दैट्स मैटर। जैसे कि आप जानते हैं कि 8 मार्च जो है वो खवातीन का आलमी दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये एक दिन काफी है औरतों के मसाइल को उजागर करने के लिए? देखिए, मसाइल तो अनफॉर्चुनेटली इतने ज्यादा हैं कि एक दिन नहीं, मेरे ख्याल में इस पे तो हमें काफी टाइम लगेगा। वुमेन डे बेसिकली जो 8 मार्च को मनाया जाता है, दिस इज लाइक एक सेलिब्रेशन है। दिस इज नॉट जस्ट कि हम सिर्फ उनके मसाइल को उस दिन डिस्कस करें। मसाइल तो एवरी डे आपके चल रहे हैं, स्पेशली खवातीन के हवाले से, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से लोग काम कर रहे हैं। इसमें इक्विटी के इशू है, इक्वालिटी नहीं है और उनके राइट्स के लिए लड़ना पड़ता है, और जो कि औरतों का एक ऑलरेडी राइट है जो उनको नहीं दिया जाता। सो वुमेन 8 मार्च में, यस, आई वांट टू विश ऑल द ऑन द फेस ऑफ अर्थ एवरी वुमन फ्रॉम अदर countries, from Pakistan, from our country, like a happy women day, कि we are together. The main thing, लड़कियों को इकट्ठे रहना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए लड़कियों की, जो कि बहुत कम है। So as you know कि I am also the founder of She Club. So what is the She? Actually, She is the security, health, education of the woman. So we are working for their security issues, their health issues, and for their education issues. And I believe it one thing, like लड़कियों की security बहुत जरूरी है। As you know, the previously हर रोज हम न्यूज पे देखते हैं अनफॉर्चुनेटली किस तरह से कत्ल हैं और ऑनर किलिंग वगैरह, ये सारी चीजें। एग्जैक्टली, तो लड़की की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। वंस दे आर सिक्योर, देन दे मूव फॉर द हेल्थ इश्यूज एंड देन फॉर द एजुकेशन एंड देन दे कैन डू जॉब एंड वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से उनको हम चीजें मुहैया कर सकते हैं। सही। जैसा आपने अभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, तो आपके ख्याल में वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट बेसिकली क्या है, वो सिर्फ बैनर्स या पोस्ट या ये बातें नहीं है। आई बिलीव इन वन थिंग कि आप जो खवातीन इंडिपेंडेंटली अपने आप को खड़ा कर सकती हैं, अपनी सीट पे बैठ के अपना काम कर सकती हैं इन अ वे लाइक कि उन्हें किसी दूसरे की मोहताजगी ना हो। आई एम नॉट सेइंग कि वो पेरेंट्स हैं, वो उनके हस्बैंड हैं। हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली ये चीजें हैं, देखी जाती हैं कि यहाँ पे पढ़ाई का इतना रुझान नहीं है लड़कियों की तरफ। फर्स्ट हम इन चीज को स्टार्ट करते हैं कि लड़की को शऊर दो। आज मैं अगर यहाँ पे बैठी हूँ तो मैंने पढ़ के बैठी हूँ, मेरे पास एजुकेशन थी, तो देन आई कैन अर्न। अच्छा, सेकेंड थिंग कि लड़की के पास पढ़ाई, ओके, उसने पढ़ाई कर ली, लेकिन वो टैलेंट, उसके पास इतने टैलेंट है, she can be a singer, she can be a model, she can be a writer, she can do anything, she can be a captain, she can be a very good chef. But उसको empowerment किस तरह से होगी? जब उसके पास नॉलेज होगी, जब उसके पास एबिलिटीज ये होंगी कि वो किस तरह से मार्केट में काम कर सके। Once she cope up with these things, तो वो अगर इंडिपेंडेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती है, अपनी अर्निंग खुद करती है, so trust me, no one can destroy her, no one can. So that's the empowerment कि आपको किसी की financially, I must say even emotionally भी जरूरत ना हो। Yes. जैसे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा कि ब्रेक द स्टीरियोटाइप और ब्रेक द बायस,
तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? अच्छा, ये मैं आपसे ही अभी सुन रही हूँ, मुझे थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए कि व्हाट इज दिस लाइक वुमेन्स के लिए बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं यहाँ पे सोसाइटी के अंदर ना, कि ये नहीं कर सकती या इस फील्ड के अंदर नहीं जा सकती। आईटी बहुत ज्यादा समझा जाता है कि मेल बेस्ड फील्ड है, वुमेन्स यहाँ पर क्या काम उनका। तो इस तरीके के ट्रेंड्स बहुत चल रहे हैं कि हमने सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया है या कर रही हैं औरतें। तो इस हवाले से आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, बैरियर्स हैं वुमन की डिफरेंट फील्ड्स में, इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अ गर्ल कैन डू एनीथिंग। अगर सिंगिंग है, मॉडलिंग है, उसको बुरा समझा जाता है। आईटी तो एक ऐसी चीज है, मेरे ख्याल में लड़कियों का दिमाग ज्यादा अच्छा चलता है। आई एम नॉट सेइंग कि जेंडर में कोई इशू है, बिकॉज जिस तरह मर्द हैं, उनके भी अपनी अपनी उनके इंटरेस्ट होते हैं, बट फिजिकली दे आर मोर स्ट्रॉन्ग एज द पीपल से। बट द थिंग इज कि मैंने एसएसयू में ट्रेनिंग करवाई है हमारे क्लब की। वहाँ पे फीमेल ट्रेनर्स हैं एंड दे आर वेरी वेरी पावरफुल। एंड मेरे ख्याल में वो एक एसएसयू की ट्रेंड लड़की 20 लड़कों को गिरा सकती है। सो इट इज ऑल अबाउट द पैशन एंड हर चॉइस। इस लड़की की चॉइस क्या है, उस लड़की की मर्जी क्या है, वो क्या बनना चाहती है, उसका शौक क्या है। यहाँ पे हमें सिर्फ हम बात करते हैं कि लड़कियों को उनके शौक पूरे करने दें। अगर वो एसएसयू की कोई ट्रेनर बन सकती हैं जिसमें वो एथलीट है, और वो अभी इनफैक्ट हम इंट्रोडक्शन हम देंगे इंशाल्लाह वेरी सून आप लोगों को, जो बॉक्सिंग मैच करती हैं लड़कियां, जो बाइक चलाती हैं। सो गर्ल्स कैन डू एनीथिंग। बिल्कुल, उनको सिर्फ कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस देखिए आता है आपकी फैमिली से, आपके दोस्तों से। बिल्कुल। और हमें इस सोच को चेंज करना है पेरेंट्स से, क्योंकि जब कोई बच्ची परवरिश ले रही होती है, उसकी सराउंडिंग में, उसके घर में उसके पेरेंट्स होते हैं, और वो पेरेंट्स को वो कॉन्फिडेंस देना है। वो कॉन्फिडेंस पेरेंट्स ही बच्चों को दे सकते हैं। बिल्कुल। जैसे आप खुद भी एक वर्किंग क्लास से जो है वो रिलेट करती हैं, तो कभी आपने जेंडर इक्वालिटी को फेस किया? यस यस, मेनी टाइम्स। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताती हूँ। इट्स ट्रैवलिंग कर रही थी लाहौर से कराची बाय एयर। प्लेन में मेरे साथ सीट आई डोंट नो किसकी थी, एक बुजुर्ग आए एंड ही सॉ मी एंड ही सेड लाइक लिटरली मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। एंड ही वाज लाइक वेरी अनोइंग, मतलब ही वाज अनॉयड बाय लाइक दिस कि मैं लड़की के साथ नहीं बैठूंगा, मेरी यहाँ सीट कैसे आपने कर ली। और द वे एक होता है, चलो आप आराम से पेशेंटली आप बात, थोड़ा रूड था उनका। ही वाज वेरी रूड ना। सो वो खुद अनॉयड लग रहा था, पता नहीं क्यों। खैर एनीवे, तो वो जो उनको हमने जो एयर होस्टेस थी उसने सीट कहीं और करवा दी, तो वहां पे और भी लड़के थे। वो शी वाज कंफ्यूज लाइक मेल ज्यादा थे, फीमेल कम थी। वहां पे कोई एक यंग कोई होगा 35 प्लस लड़का, तो वो ही वाज ऑलरेडी विलिंग कि मैं लड़की के साथ बैठ गई, लाइक मैं आ जाता हूं बोलेंगे दिस। ओके, आई डिडंट गेट दैट टाइम कि जब उसने रूडली ये चीज बोली। चले, मैंने तो आपको बड़े आराम से ये चीज सुना दी, किस्सा एक छोटा सा। लेकिन क्या मैं उसकी बेटी की उम्र की हूँ, लड़कियों से इतनी नफरत क्यों? सही। लड़की को हकीर क्यों समझा जाता है? लड़की के साथ बैठने से उस अंकल को क्या हो जाना था? उस अंकल ने, मैं उन चाचा जी को नहीं जानती हूँ, लेकिन उसने ये प्रेफर किया उस टाइम पे कि कोई गैर मर्द छोटी उम्र का मेरे साथ बैठ जाए जिसकी नीयत भी खराब हो। लेकिन क्या वो मुझे ऐसा अपनी बेटी समझ के साथ नहीं बैठ सकता था? ये सोच चेंज करनी है यहीं से। देखें, इसी तरह जब ये सोच घरों से शुरू होती है, फिर आपके वर्क प्लेस पे जाती है। अच्छा, ये लड़की है, ये लड़की नहीं कर सकती। सेकेंडली, जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है मेरी अभी वर्क प्लेस पे ही, मेरा है मार्केटिंग का काम, पीआर का। किसी हमारे हम गेस्ट ऑफ ऑनर्स भी बुलाते हैं, सारे अच्छे फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, एंड आई एम वेरी प्रोफेशनल, एवरीवन इज बीइंग वेरी प्रोफेशनल। सो व्हेन वी गेट टू नो कि यहाँ की ये पिक्चर ऐसे नहीं लग सकती बिकॉज यू आर अ गर्ल एंड ही इज अ मैन, तो ये पिक्चर्स पे बड़ा इशू हो रहा है। लोग बड़ा इस चीज पे करते हैं कि लाइक 1-to-1 पिक्चर्स आ जाएंगी, या एक ही ग्रुप में पिक्चर्स आ गई। एक पिक्चर्स को एक बड़े अजीब तरीके से लिया जा रहा है। सो अगर यही कोई मर्द है, कोई लड़का है, उसको ये प्रॉब्लम्स नहीं हो रही, उसको ये वाली प्रॉब्लम नहीं हो रही। दूसरी सबसे बड़ा इशू ये हो रहा है, ट्रस्ट इशू होता है कि अगर कोई लड़की को उस तरह से कैपेबल नहीं समझा जाता, कोई टास्क है
फर्स्ट उस पे ना, ओके फाइन, अगर कोई लड़का है तो वो इजीली कर लेगा, ये एक इशू चल रहा है ना। बिल्कुल, ये है। सो दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट वंडरिंग कि जो हमारी बड़ी पोस्ट हैं उसमें फीमेल की क्वांटिटी बहुत कम है, एंड सेकेंडली थिंग कि फीमेल को सपोर्ट नहीं कर रही। एंड आई मस्ट से कि एक अगर मैं लड़की हूँ, मेरे पास अगर एम्प्लॉइज मेरे अंडर हैं, तो मैं फीमेल्स को ज्यादा सपोर्ट करती हूँ, सही, क्योंकि वो अपने घर से भी सफर हो रही है, वो मैनेज कर रही है, वो अपने बच्चों को भी मैनेज कर रही है, वो अपने इन लॉज को भी मैनेज कर रही है, और वो काम भी कर रही है। मेरे ख्याल में लड़कियों को ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। मे बी दिस इज ऑल्सो द रीजन कि जो बड़ी पोस्ट हैं या बड़े जिसमें हैं वो मैरिड लड़कियों को या इस तरह उनको नहीं देते, बिकॉज ऑफ द टाइम इशू एंड दैट थिंग। सो आई थिंक वी नीड टू डू समथिंग टुगेदर। इसको थोड़ा सा हमें इस पे रियली बहुत काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। ओके, एक बायस नैरेटिव सोसाइटी का जो औरतों के लिए है, उसमें से आप अगर चेंज करना चाहेंगे तो किसे चेंज करेंगे? ऑप्शंस, ये आपके दिमाग में जो हो कि ये चीज जो है वो चेंज होनी चाहिए, या ये नैरेटिव सोसाइटी का औरतों के लिए जो है वो इसको तो चेंज होना ही चाहिए। यस, जो ये वाली चीज है कि खवातीन जो है वो सिर्फ घर में रहने के लिए है, और वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए है और उनकी देखभाल करने के लिए है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं है, वो घर में रहती हैं, मर्द हज़रात भी घर में रहते हैं, लेकिन सिर्फ उसको एक ड्यूटी मदर की सिर्फ फिक्स कर देते हैं। मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, क्योंकि जितने बच्चे मदर के हैं उतने फादर के भी हैं, और उसको ऐसा वर्किंग लेडी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे भी फेस करना पड़ा। सबसे पहले ये कि मेरे अपने माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, बट माय हस्बैंड इज वेरी कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव। इस वजह से हमारी एक उस वजह से हमारी ये चीज चली है कि मैं काम कर सकी हूँ। लेकिन मेजॉरिटी बहुत सी ऐसी लड़कियां काम करना चाहती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। मेरी दोस्त है, उसने शी वाज द टॉपर, मिसालिया नौरीन, मैं नाम भी लेती हूँ उसका, शी वाज द टॉपर। मैं खुद उससे थोड़ा सा जेलस होती थी इसके इतने नंबर क्यों आते हैं। उसका शौक था, उसकी मदर का शौक था कि वो मेरी बेटी डॉक्टर बने। अनफॉर्चुनेटली उसकी मदर की डेथ जल्दी हो गई, लेकिन वो डॉक्टर भी बनी है, और बेटे की पैदाइश के बाद उसके इन लॉज ने, उसके हस्बैंड ने उसे जॉब नहीं करने दी, एंड नाउ शी इज होम। So, हमारे और बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे जो लड़कियों के ड्रीम्स होते हैं लेकिन वो फुलफिल नहीं कर पाते। I just want this कि जिस तरह एक मर्द इजीली फ्री काम कर सकता है, इसी तरह लड़कियां भी कर सकें। आपके हिसाब से एक यंग वुमेन लीडर जो है उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? यंग जरूरी है वुमेन को ये जो लीडर क्वालिटीज चाहिए। देखिए, लीडरशिप जो है इज अनदर टॉपिक ना। तो हमारी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो माशाल्लाह, मतलब शी मेरी आइडल रही है हमेशा से। शी वाज द ग्रेट लीडर, नो डाउट। तो मैं उनको कॉपी भी हम करने की कोशिश करते हैं। और लीडरशिप के लिए सिर्फ वुमेन होना जरूरी नहीं है, उसके लिए कुछ और क्वालिटीज हैं कि उसको हम्बल होना चाहिए, उसको इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसको किस तरह से कॉप अप करते हैं अपनी उन डिफिकल्टीज को, किस तरह से एक टीम को जनरेट करते हैं, और किस तरह से उनका ट्रस्ट गेन करके उनको ट्रस्ट देते हैं। सो इट्स लाइक अनदर थिंग। बट यस, जो खवातीन है, मैंने आपसे पहले भी इसीलिए बताया था कि जो लड़की है वो लड़कियों में इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू मैन। अगर लड़कों का एक ग्रुप देखेंगे ना, दोस्त हैं बैठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ बड़ी हुई यूनिटी होती है, बहुत कम देखा जाएगा कि वो एक दूसरे की लग पुलिंग कर रहे हो। बट लड़कियों के केस में इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। एक लड़की दूसरी लड़की को सपोर्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑफिस प्लेस ही है, उसमें कोई प्यारी लड़की या वेल ड्रेस आ जाती है, दूसरी लड़कियों को इशू हो जाता है, उसकी लेग पुलिंग शुरू हो जाती है। अदरवाइज नहीं तो वो ऑफिस के जो कलीग्स हैं उनकी वाइफ को इशू हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग कि लड़की लड़की को सपोर्ट नहीं कर रही। तो वो इस चीज में जो लीडर्स लड़कियां हैं, वो मेरे ख्याल में विदाउट एनी इनसिक्योरिटी, विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट, वो कम्युनिटी के लिए, वो उस गोल के लिए काम करती हैं जिसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। बिल्कुल। आखिर में हम चाहेंगे कि आप इस स्पेशल डे पर जो है हमारी जो खवातीन है उनको कोई मैसेज दें। यस, मैं जरूर मैसेज देना चाहूंगी। आई एम अ वर्किंग लेडी एंड आई मस्ट से कि आप लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारें, कोई भी प्रॉब्लम्स परेशानियां हो, लेकिन याद रखिएगा कि दिस इज जस्ट अबाउट द टाइम निकल जाता है। सॉल्यूशंस की तरफ जाएं और इंडिपेंडेंट हो, इमोशनली, फाइनेंशियली, फ्रॉम एवरी साइड। सो डोंट एक्सपेक्ट
from people, but expect from yourself and love yourself. Thank you so much for your time. We are pleased to have you here. Thank you so much. Hopefully आपको हमारा आज का ये स्पेशल एपिसोड बहुत पसंद आया होगा. Don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. See you in the next episode. Allah Hafiz.